हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉपिक के बारे में। बेसिक सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ एरर्स भी हैं, कुछ मिस्टेक भी है, आप लोग बोल सकते हो कि जो कि हम लोग गलत लिखते हैं चीज़ें, वो हम लोग इसमें जो है आज कवर करने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो टॉपिक का बहुत ही सिंपल सा नाम है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही बेसिक है। जब आप लोग छोटी क्लासेस में एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, वो किस तरीके से डिफाइन करी गई, किस तरीके से एक्सप्लेन करा गया उसको, वो सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक एटम का जो मास होता है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो एटॉमिक मास होता है वो बेसिकली एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर आप उन दोनों को ऐड कर देते हो, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही आप लोग क्या बोलते हो, एटॉमिक मास बोलते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि 1 mu क्या होता है, व्हाट इज़ 1 mu, या आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ mu। तो mu का सिंपल सा मीनिंग होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास में mu जो है वो क्या होता है। mu को हम सिंपल सा लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है और किस तरीके से एक्सप्लेन करा गया। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास में जो रेफरेंस एटम है वो कार्बन है। तो हमने क्या किया, हमने कार्बन का एक एटम लिया और कार्बन के, आपको पता है, 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। हम जो है वो कार्बन 12 को स्टडी करते हैं और हम यहाँ पे जो एटम कंसिडर कर रहे हैं कार्बन का, वो कार्बन 12 है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने कार्बन 12 को कंसिडर करा, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें, मेरे पास में कार्बन 12 का एक एटम है। तो आप अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन कितने होंगे, 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6। मैंने आपको बताया कि जब भी आप एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं, या फिर एटॉमिक मास में आपने देखा होगा कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो लिख दिया जाता है, यानी कि बेसिकली जो इसका 12 है वो एटॉमिक मास है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली सिंपल सा कार्बन 12 का एक एटम लिया। इस कार्बन 12 के एक एटम का हमने 1/12 पार्ट किया। हमने कितना पार्ट किया इसका हमने 1/12 पार्ट किया, ठीक है। अगर मैं इसका 1/12 पार्ट करता हूँ तो मुझे ये क्लियर है कि यहाँ मुझे या तो क्या मिलेगा, या तो फिर एक प्रोटॉन मिलेगा या फिर मुझे एक न्यूट्रॉन मिलेगा। अब हमें ये क्लियर है कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, या पहले प्रोटॉन लिख दें, तो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम आता है। आप इसको ग्राम में भी लिख सकते हो। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर मैं 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 कर रहा हूँ तो सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पे मुझे या तो एक प्रोटॉन मिलेगा या फिर मुझे एक न्यूट्रॉन मिलेगा, और इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया। यहाँ जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू थी 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। एंड अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यू आई थी, और बताओ यही वैल्यू किसके इक्वल होती है, यही वैल्यू इक्वल होती है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसी वैल्यू को हमने नाम दिया, इसी वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, 1 mu नाम दे दिया, सही है। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, 1 mu। तो जब भी आप लोग लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसी तरीके से 1 mu में कितने किलोग्राम होते हैं। सो 1 mu इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। एंड आप इसको ग्राम में भी कंसिडर कर सकते हो, 1.66 × 10⁻24 ग्राम आप लोग लिख सकते हो। तो यानी कि यहाँ क्लियर हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 1 mu इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 mu इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ
न्यूट्रॉन लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों का मास ही सेम होता है। एक और हम लोग लिख सकते हैं 1 mu इक्वल्स टू 1/Na भी लिखा जा सकता है। एंड Na आपको पता है Na का मीनिंग क्या होता है, Na रिप्रेजेंट करता है यहाँ अवोगैड्रोस नंबर, क्लियर है। एंड ये वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देखो हम आने वाले वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो अवोगैड्रोस नंबर है ये कैसे फाइंड आउट करा जा सकता है, क्या यही वैल्यू आती है, किस तरीके से आती है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअली। तो आप इसके लिए वेट करें। तो अभी के लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बता दी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ कि एम्यू का मीनिंग क्या है। अब हम बात करें कि अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना है, अगर मुझे किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है तो मुझे क्या करना है, तो सिंपल मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय, आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट आप लोग कंसिडर करेंगे और यहाँ आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिससे आपको क्लियर होगा। एग्जांपल है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। आपको एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट करना है। देखें ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालने के लिए आप सिंपल सा क्या काम करेंगे, एक एटम का मास आपको पता है विच इज 27 mu डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 होता है 1 mu। तो बताओ mu से mu सॉल्व हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 27। यहाँ ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो कि हम लोग इसको गलत तरीके से लिखते हैं। गलत तरीके से कैसे लिखते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि mu हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास की अगर आप बात करेंगे तो इट इज़ यूनिटलेस। ये कैसा होता है, ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज एटॉमिक मास जो होता है वो एक रेशियो होता है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, एक एटम का मास डिवाइड करते हो किसके साथ में, जो हमने रेफरेंस लिया था अपना कार्बन 12 का। अगर हम यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो हो सकता है कि वैल्यूज़ में चेंजेस आ जाए, लेकिन हमारा रेफरेंस यहाँ पे क्या है, कार्बन 12 है, तो इसका हमने 1 mu कंसिडर करा हुआ है। तो बताओ एक एटम का तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 27 mu। अब यहाँ एक डाउट आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे तो 27 mu लिया है, ठीक है, लेकिन हम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि यूनिटलेस है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी किसी एलिमेंट के लिए एक एटम का मास डिफाइन करा जाता है तो वहाँ यूनिट लगाई जाती है 1 mu। इसीलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो आप बोल सकते हो कि एक एटम का जो मास होता है उसके लिए mu यूनिट लगाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है जिसमें आप लोग को एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास से डिफाइन करी जाती है चीज़ें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इन टर्म्स को याद ना भी रखें तो भी काम जो है वो आपका चल जाएगा, सही है। ज़रूरी नहीं आप रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ो, है ना, एटॉमिक मास पढ़ो, उसमें फिर ये, क्योंकि इसी लाइन को सेपरेट करने के लिए ये टर्म्स बनाई गई थी कि एक एटॉमिक मास होता है और एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिटलेस होता है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ तो ध्यान से देखना, पॉइंट में क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट में ये लिख रहा हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, पहला पॉइंट तो ये है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो कैसे लिखी जाएगी। अगर मैं सिंपल एटॉमिक मास लिख रहा हूँ तो यहाँ 27 लिखा जाएगा क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर मैं एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम लिख रहा हूँ तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 27 mu लिखना पड़ेगा। अच्छा, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास में एटॉमिक मास है और अगर आप 1 एटम का मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, एटॉमिक मास आपके पास 27 है और इसकी वैल्यू 1 mu होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम मिल जाएगा, या मास ऑफ 1 एटम इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर आप एल्यूमिनियम का मास कंसिडर करते हैं तो 27 आएगा, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कंसिडर करते हैं तो वो कितना आएगा, 27 mu आएगा। एंड अगर आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, 27 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे बताओ,
27 माइनस का, तो ये किस में चला जाएगा, ये किलोग्राम में चला जाएगा और इसी वैल्यू को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में भी लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप इसको फटाफट से नोट करें, फिर इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग और डिस्कस करते हैं जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉलिक्यूलर मास आता है। इवन इससे पहले हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को भी डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग एक नया जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास में ग्राम एटॉमिक मास। देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। ग्राम एटॉमिक मास आप लोग सिंपल सा ध्यान रखेंगे, जब आप एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि अगर आपको बोला गया कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो कितना आएगा, तो सिंपल सा 27 होता है। इसकी यूनिट आप लोग किस में लिख दो, ग्राम के अंदर लिख दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 27 ग्राम आ जाएगा। तो बस ये सिंपल सा है ग्राम एटॉमिक मास, आपको इसमें कोई भी दूसरा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बोली जाती है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है, जो 27 ग्राम आता है, ये किसके इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ग्राम एटॉमिक मास जब डिफाइन करा जाता है तो इस तरीके से लिखवाया जाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यानी कि 1 मोल एटम के लिए जो मास डिफाइन करा जाता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, उसी को आप लोग बोलते हो ग्राम एटॉमिक मास। तो ये बोला जा सकता है कि किसी भी एटम का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, ग्राम एटॉमिक मास, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा मास ऑफ 1 मोल एटम, है ना, और विच इज इक्वल टू मोलर मास। ये क्या होता है, मोलर मास होता है। अब देखो आप लोगों ने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो मोल फाइंड आउट करने का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेट अगर हमें गिवन हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, हम जनरली बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ मॉलिक्यूलर वेट बोलना करेक्ट नहीं होता है, वहाँ हम लोग मोलर मास कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जब हम उस पर जाएंगे कि कैसे वेट से मोल कैलकुलेट करे जाते हैं, तो वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे, तो ध्यान रखना ये पॉइंट उस टॉपिक में ज़रूर डिस्कस करा जाएगा। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं आपसे पूछता कि बताओ एटॉमिक मास ऑफ आयरन जो है, मैं अगर लिखूँ बताओ कितना आएगा, सिर्फ 56 आएगा। वहीं अगर मैं पूछता बताओ एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन, अगर मैं आपसे पूछता तो वो कितना आता, 56 AMU आता, बहुत बढ़िया। वहीं अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ एटॉमिक मास ऑफ, या आप लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन, बताओ कितना लिखा जाता, 56 ग्राम लिखा जाता, विच इज इक्वल टू या विच इज नोन एज मोलर मास। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो, मोलर मास बोलते हो। तो ध्यान रखें आप लोग, इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप लोग मॉलिक्यूलर वेट में भी लगा सकते हो। तो मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं पूछता हूँ आपसे, ध्यान से सुने, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, बताओ वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 16 + 2 विच इज इक्वल टू 18, कितना यूज करा जाएगा, 18। सिमिलर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारे पास में आ सकता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बताओ वाटर के एक मॉलिक्यूल का आप लोग कितना लिखोगे, 18 AMU। और आपको पता है मॉलिक्यूल के केस में AMU को कन्वर्ट कर दिया गया था U के अंदर, विच इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिफाइड मास। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 18U। क्लियर। अगला अगर हम देखें तो बताओ, अगर आपसे पूछा जाए बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपके पास में क्या होगा बताओ। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है, 18 ग्राम आप लोग लिख सकते हो, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हो, मोलर मास, और यही आप लोग यूज करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना,
यहाँ आप लोग मोलर मास यूज़ करते हो, मोलिकुलर वेट में आप एमयू यूज़ करते हो, इसलिए मोलिकुलर वेट नहीं लिखा जाता। और अगर आप मोलिकुलर वेट लिखते हैं तो इसकी कोई यूनिट है नहीं, है ना। एक मॉलिक्यूल की बात करें तो 18 एम हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट कितना होता है, यूनिटलेस। तो सेम चीज़ें हैं, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है इस तरीके से। और जब हम मोल कैलकुलेशन करते हैं वेट वाले फॉर्मूले से, तो वहाँ हम लोग मोलर मास कंसिडर करते हैं। ये हम डिस्कशन अब जो है वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे मोल का कैलकुलेशन किया जाता है। हमारे पास में 3 फार्मूला होते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को एसटीपी और एनटीपी पर, वो भी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि 6.023 × 10⁻23 ये वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, वो भी देखेंगे। क्यों ये एक्सप्लेन करा गया कि एक मोल के अंदर 6.023 × 10⁻23 इतने नंबर्स होते हैं। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर हो चुकी होगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से ना पढ़ें कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव मॉलिकुलर मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, ये अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है, ग्राम एटॉमिक मास अगर लिखा है तो आप यूनिट ग्राम यूज़ करेंगे, एटॉमिक मास बोला है तो कोई यूनिट नहीं होगी, और अगर एक एटम का एटॉमिक मास पूछा गया है तो वहाँ आप लोग एमयू यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है। क्लियर है। सो अगर फिर भी कोई इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझसे डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है बहुत अच्छे तरीके से एटॉमिक मास के बारे में स्टडी कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब